तमाम हजरात से गुजारिश है सूरह फातिहा की बराए मरहूमीन मुश्ताक अहमद शेख, इम्तियाज़ अली शेख, अनवर अली, सरफराज बेगम और गुलशन फिरदौस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकिल यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह, ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाह व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइल्लाह। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अज़ीज़ान गिरामी, ये अल्लाह का दिया हुआ शरफ़ है कि हम इस वक्त माह रमज़ान के दिनों में अपनी ज़िंदगी के लम्हात काट रहे हैं और अल्लाह के दिए हुए अजीम तोहफ़े यानी रोज़े से माला माल हैं। सरफराज हैं हम अल्लाह के इस तोहफ़े से। इस तोहफ़े का मकसद हमें दौलत तक़वा से माला माल करना है, ज़ेवर तक़वा से आरास्ता करना है। तक़वा क्या है, साहिबान तक़वा की पहचान क्या है, इसे मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ास सहाबी हम्माम के इसरार पर खुतबा 193 में इस सिलसिले में मुत्तक़ीन के 110 सिफ़ात बयान फरमाए हैं। 9 सिफ़तें आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। आज गुफ्तगू है 10वीं सिफ़त के सिलसिले में। मौला फरमाते हैं क़ुलूबुहुम महज़ूना। साहिबान तक़वा की एक पहचान ये है कि उनके दिल मग़मूम रहते हैं, गमज़दा रहते हैं, हुज़्न व अंदोह में मुब्तला रहते हैं। इस जुमले की ये जो है वज़ाहत के सिलसिले में अर्ज़ करना है कि देखिए, इस दुनिया में हमारी सारी ख्वाहिशें हमेशा पूरी नहीं होती हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी बिजनेस करें, कारोबार करें, हमें कभी घाटा ना हो, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें हो जाए। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। कभी फ़ायदा होता है, कभी घाटा हो जाता है। जब हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं तो हम उसके नतीजे में हम हुज़्न व अंदोह का शिकार हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं। महबूब से जुदाई या किसी पसंदीदा व मंजूर नज़र चीज़ से महरूमियत, इसके नतीजे में हमारे वजूद में 2 कैफियत पैदा होती है। एक हुज़्न व अंदोह, गम व अलम, और दूसरे एतराज़ व शिकायत। हुज़्न व एतराज़ दोनों ही का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह की तकदीर से नाराज हैं। जो अल्लाह ने हमारा मुक़द्दर लिखा है, हम उससे मुतमईन नहीं। अगर उसने हमारे मुक़द्दर में सालाना $10,000 की इनकम लिखा है, हम उससे राजी नहीं हैं, मुतमईन नहीं है। ये नाराजगी और नापसंदीदगी जो है 2 शक्ल में जाहिर होती है। कभी हुज़्न व अंदोह और गम व अलम की शक्ल में, और कभी एतराज़ और शिकायत की शक्ल में। कभी ये होता है कि हम गमज़दा हैं, ज़बान से कुछ कह तो नहीं रहे हैं मगर गमज़दा हैं, दिल हमारा रो रहा है। और कभी ये होता है कि गम व अंदोह के साथ साथ हम अल्लाह से शिकायत भी करने लगते हैं, खुदाया इस घाटे के लिए हम ही रह गए थे, कौन सी ऐसी गलती हमने की है, कौन सा ऐसा गुनाह हमने किया जिसकी तूने हमें ये सजा दे दी है।
यानी हम उससे सजा तस्वुर करने लगते हैं। हम अलियाज़ुबिल्लाह खुदा की तरफ से अपने ऊपर ज्यादती का एहसास करने लगते हैं। तो चाहे गमो अंदोह की मंजिल हो और चाहे एतराज की, शिकायत की, दोनों जगह के ऊपर नापसंदीदगी का उन्सुर पाया जाता है। अलबत्ता हुज़्न व अंदोह में नापसंदीदगी का और नाराजगी का उन्सुर कम होता है और एतराज और शिकायत में यह उन्सुर ज्यादा होता है। हुज़्न के मुकाबले में खुशी और सुरूर है, एतराज के मुकाबले में रजा और खुशनुदी है। रजा और सुरूर पसंदीदगी और मोहब्बत की अलामत है, यानी अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया हम उसी पर राजी हैं। लाख रुपए मिल गए तो उस पर राजी हैं, 100 रुपए मिल गए तो उस पर भी राजी हैं, मुर्ग मुसल्लम मिल गया उस पर भी राजी हैं, सूखी रोटी मिल गई उस पर भी राजी हैं, कुछ ना मिला भूखे हैं तब भी हम इसकी बात के ऊपर राजी हैं। जो माबूद जिस हाल में रखे उसी हाल में हम जो हैं खुश हैं। तो रजा और खुशी इस बात की अलामत है कि हम जो कुछ खुदा की तरफ से हमको नसीब हुआ है वही हमें पसंद है। और रजा के मुकाबले में दो चीजें हैं, रजा और सुरूर। रजा यानी राजी है, ठीक है, शिकायत नहीं करे, गमज़दा भी नहीं है। लेकिन दूसरा मरहला कि सिर्फ राजी नहीं है बल्कि जिस हाल में है उस हाल में खुश भी है। एक तो सूखी रोटी खा के शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं किया, ठीक है, जो कुछ है अच्छी बात है, नहीं, खुश भी है कि अल्लाह तूने हमें भूखा रखा, तूने हमें सूखी रोटी ही दी है। तो जाहिर सी बात है कि रजा और सुरूर दोनों में पसंदीदगी और मोहब्बत पाई जाती है, लेकिन ये जो है रजा के मुकाबले में सुरूर में मोहब्बत और पसंदीदगी का उन्सुर ज्यादा पाया जाता है। इसी तरह से हुज़्न और अंदोह के मुकाबले में एतराज और शिकायत में नापसंदीदगी का उन्सुर ज्यादा पाया जाता है। महरूमियत की सूरत में हुज़्न और अंदोह का सबब यह होता है जब हम किसी चीज से महरूम हो जाते हैं, किसी नफा से महरूम हो गए, किसी अपनी ये जो है पसंदीदा चीज से महरूम हो गए, तो वहां जो हम पर जो गमो अंदोह तारी होता है उसका सबब यह है कि नफ्स जिन चीजों को चाहता है, जिन चीजों की तरफ माइल है, हमें भी उससे लगाव हो गया है। नफ्स ज्यादा से ज्यादा ये जो है मुनाफा चाहता है, हमें भी उससे ये जो है लगाव हो गया, इश्क हो गया है। नफ्स फला कपड़ा पसंद करता है, फला गाड़ी पसंद करता है, फला खाना पसंद करता है, हमें भी उस खाने से, उस गाड़ी से, उस कपड़े से ये जो है वो लगाव हो गया है। कुव्वत गज़बिया व कुव्वत शहवानिया के तकाज़ों के हम पाबंद व असीर हो गए हैं। अगर ये पाबंदी और असारत न हो तो कभी भी हमारे यहाँ गमो अंदोह नहीं पाया जाएगा, कभी भी हमारे यहाँ एतराज और शिकायत की कैफियत नहीं पाई जाएगी। इन चीजों तक रसाई न होने की सूरत में हम गमज़दा हो जाते हैं। हमें दौलत पसंद है, दौलत नहीं मिली, गमज़दा हो गए। हमें ओहदा और मनसब पसंद है, ओहदा नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिली, गमज़दा हो गए। फला औरत के आशिक हो गए, वो औरत नहीं मिली, ये जो है गमज़दा हो गए। इसी तरीके से और सारी चीजें जिसकी तरफ हमारा नफ्स माइल है, चूंकि हम उसके असीर हो गए। लेकिन हमारी शान बंदगी का तकाजा क्या है? जो चीज न मिली वहां पर गमज़दा हो जाए, महरूमियत की शक्ल में गमो अंदोह में डूब जाएं, खुदा से शिकायत करने लगे, या हमारी शान बंदगी का तकाजा है कि हम हर हाल में राजी ही नहीं खुश भी रहें। रज़ा और सुरूर, हुज़्न और एतराज नहीं। हुज़्न और अंदोह एक रूहानी बीमारी है। हर बीमारी का एक इलाज होता है।
अगर हम इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं तो उससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? इस बीमारी का इलाज क्या है कि लाख हमें तकलीफ पहुंच जाए, लाख हमें घाटा हो जाए, लाख हमें नुकसान हो जाए, उसके बावजूद हम हशाश बशाश रहें, किसी किस्म का टेंशन न हो, कोई डिप्रेशन न हो। फायदा हुआ था, जैसे खुश थे वो इतना ही खुश हो जाए नुकसान होने की सूरत में भी। क्या ये रास्ता मुमकिन है? क्या ये हो सकता है? हाँ, इसका इलाज है। उसका आसान रास्ता ये है कि पहले तो हम ये बावर कर लें कि इस दुनिया की हर चीज फानी है, हमेशा रहने वाली नहीं है। चाहे वो ओहदा व मनसब हो या धन दौलत हो, सेहत व जवानी हो या शक्ल व सूरत, कुल्लु मन अलैहा फान। जो कुछ है इस दुनिया में सब फना हो जाने वाला है। इस चमन में कौन सा ऐसा फूल है जिसके मुकद्दर में मुरझाना ना हो? हर रोज कोई ना कोई बेटा अपने बाप की सफ़े मातम बिछाता है। हर रोज कोई ना कोई बाप अपने जवामर्ग बेटे के फिराक में तड़पता दिखाई देता है। किसी इंसान को इससे मफर नहीं है। एक न एक दिन हर इंसान को किसी न किसी मुश्किल में गिरफ्तार होना ही होना है। बका सिर्फ अकली और रूहानी कमालात को है। मादी कमालात जितने हैं सबको फना है, सिर्फ रूहानी कमालात हैं जिनको फना नहीं है, जिनके लिए बका है। अगर दुनिया के फानी होने की हकीकत हमारे दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए तो इस फानी दुनिया से दिलबस्तगी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हमें पता है कि ये चीज हमेशा नहीं रहने वाली है, उसे हम क्यों दिल लगाएंगे? और फिर इंसान अपनी तमाम तवानाइयां मादी कमालात को हासिल करने के बजाय अकली और रूहानी कमालात और हकीकी सआदत और खुशबख्ती को हासिल करने में सर्फ करेगा, और फिर इंसान को गम अंदों से छुटकारा मिल जाएगा। सुरूर और रिजा के दर्जे पर फाइज हो जाएगा। सूरह यूनुस आयत 62 में इरशाद होता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ कि जो औलियाए खुदा होते हैं, जो दुनिया को फानी समझते हैं, जो रूहानी कमालात को बाकी समझते हैं, जो अल्लाह के औलिया हैं, उसके वली हैं, उनके यहां ना गम पाया जाता है ना खौफ। ना गम है ना खौफ। खौफ होता है आइंदा के लिए, गम होता है माजी के लिए। जो माजी में हो चुका है उसका गम, और जो आइंदा आने वाला है उसका खौफ। डर रहे हैं, क्या पता कोरोना कितना दिन चलेगा, नहीं मालूम हमारे कारोबार को कितना घाटा होगा। कोरोना के मरने से, वायरस में मुब्तला होने से पहले ही ये खौफ, ये गम उनको हार्ट अटैक की तरफ ले जाएगा, हार्ट फेल होने की तरफ ले जाएगा। लेकिन जो औलिया खुदा है, ना उनको आइंदा का खौफ है ना माजी का गम होता है। जनाब दाऊद के सिलसिले में है कि अल्लाह जल्ला शानो ने जनाब दाऊद को खिताब करके फरमाया, या दाऊद माल औलियाई वल हम्म बिद्दुनिया। ए दाऊद, हमारे चाहने वालों को, हमारे परस्तारों को, हमारे औलिया का दुनिया की हमबस्तगी से क्या ताल्लुक है, दुनिया की दिलबस्तगी से क्या ताल्लुक है? हमारे औलिया और दुनिया से ये जो है दिलबस्तगी, दुनिया से लगाओ। इन्नल हम्म युज़हिबु हलावता मुनाजाती। ये दाऊद याद रखना कि दुनिया से लगाओ, दुनिया का इश्क हमारी इबादत और मुनाजात की शीरीनी को खत्म कर देता है। अगर हम लोगों का दिल इबादतों में नहीं लगता, अगर हम लोगों का दिल दुआओं में नहीं लगता, मुनाजात में नहीं लगता, अगर हमें इबादत और
मुनाजात में शीरीनी का एहसास नहीं होता, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि हमने दुनिया से दिल लगा रखा है। हम दुनिया की कामयाबी को कामयाबी समझते हैं, बिजनेस के मुनाफे को मुनाफा समझते हैं, इबादत के मुनाफे को मुनाफा नहीं समझते। ए दाऊद, दुनिया से दिलबस्तगी, दुनिया से लौ लगाना हमारी मुनाजात की शीरीनी को खत्म कर देता है। मिन कुलूबिहिम, मुनाजात करने वालों के दिल से निकाल बाहर कर देता है इस शीरीनी को। या दाऊद इन्ना मुहब्बती मिन औलियाई अन यकूनु रूहानियीन। ए दाऊद, हम अपने औलिया से, अपने परस्तारों से, अपने चाहने वालों से ये नहीं चाहते कि वो मादी बने, दुनियादार बने, दुनिया परस्त बने। हम उनसे चाहते हैं कि वो रूहानी बने, मादी कमालात के हुसूल की कोशिश के बजाय रूहानी कमालात की हुसूल के लिए कोशिश करें। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी कारोबार छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे, रोजी रोटी छोड़ दे। नहीं, कतई नहीं, मुराद ये नहीं है। दिलबस्तगी नहीं होना चाहिए, इश्क नहीं होना चाहिए, वरना मौलाए कायनात से ज्यादा दुनिया बेजार कौन है? वो मौला जो फरमाते हैं मेरी निगाह में तुम्हारी ये दुनिया सूअर की उस हड्डी से भी हकीरतर है जो किसी कोढ़ी के हाथ में हो। वो अली जो फरमाते हैं मेरी निगाह में तुम्हारी ये दुनिया बकरी की छींक से भी कम हकीकतर है। उन्हीं अली ने खूब दौलत कमाई। 25 साल वो दौर जब मौला कायनात खाना नशी हैं, जितने कुएं खोदे, जितने बागात लगाए, आज उनकी कीमत लगाई गई $1 बिलियन मौला ने कमाया। लेकिन दिलबस्तगी नहीं है, पैसा कमा के खुश नहीं हुए। कुआं खुदा, पानी निकला, बनी हाशिम खुश हो गए कि हमारे यहां कुआं निकला है। मौला ने फौरन कलम कागज मंगाया, वक्फ अलल अवाम, ये हमारे लिए, अवाम के लिए, पब्लिक के लिए है। खुद दिलबस्तगी होगी तो रखेंगे अपने यहां। जखीरा अंदोजी क्यों करता है इंसान? इसलिए कि दिलबस्तगी है। हम चाहते ये हैं कि हमारे औलिया रूहानी बने, ला यख्तमून, दुनिया के गमो अंदोह में घुले न जाएं। दुनिया का गम उनके दिल में नहीं होना चाहिए। मुख्तसर ये कि फानी चीजों से दिल लगाना खिलाफ अक्ल है। अक्ल भी इसे गलत समझती है और शरीयत भी इसे गलत समझती है। मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं माल अली वज़ीनत दुनिया। अली को दुनिया के रंगीनियों से क्या लेना देना है। व कैफ अफरहु बिलज़्ज़तिन तफना व नईमिन ला यबका। मैं उन लज्जतों से कैसे खुश हो जाऊं, उन लज्जतों को पा करके कि जो फना होने वाली है। उन नेमतों को पा करके मैं कैसे खुश हो जाऊं जो बाकी नहीं रहने वाली हैं। आज हमें $10 लाख मिल गया, फूले नहीं समारे, भाई ये $10 लाख टिकने वाला नहीं है, चला जाने वाला है। तो खुशी का है कि है, खुशी तो उन चीजों पर है जिनको बका हो, जिनकी जिंदगी में दवाम पाया जाए। इंसान को चाहिए कि जो उसे नसीब हुआ है उस पर राजी रहे। फिर अर्ज करूंगा, इसका मतलब काहिली नहीं है, इसका मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना नहीं है। नहीं, रिस्क का हासिल करना वाजिबात में से, मगर जिंदगी का एक हिस्सा। सातवें इमाम से हदीस है कि अपनी जिंदगी को 4 हिस्सों में बांट दो। एक हिस्सा रिस्क हलाल हासिल करने के लिए, एक हिस्सा हलाल लज्जतों से इस्तेफादे के लिए, एक हिस्सा मुनाजात के लिए, एक हिस्सा उन मोतबर दोस्तों के साथ उठने बैठने के लिए जो हमें हमारी कमियों से आशना कर सके, हमारे अयूब की हमें खबर दे सके। तो कमाएं, मगर एक हिस्सा, पूरी जिंदगी उसी के ऊपर सर्फ ना हो जाए। और कमाने का मकसद भी ये नहीं, अपने ही लिए कमाना नहीं है। बताया कि मौला कायनात ने $1 बिलियन कमाया, मगर हमेशा घर में फाका होता रहा। तो हमें सिर्फ अपने लिए नहीं कमाना है कि जी फिर तो हमें 1 घंटा काम करके तो अपने घर की चटनी रोटी कर लेते हुए 23 घंटा मुसल्ले पे बैठ जाते। नहीं 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 भाई, आप और काम करें, बहुत सारे अफराद भूखे हैं, उनका भी पेट भरना है आपको।
आपकी जिम्मेदारियों में वो भी शामिल है। हदीस में है कि अल्लाह जल्ला शानो ने सुकून और खुशी को रजा और यकीन में रखा है। सुकून कहां मिलेगा? अल्लाह की तकसीम पर राजी रहने पे मिलेगा। टेंशन फ्री जिंदगी, डिप्रेशन फ्री जिंदगी कहां मिलेगी? जो अल्लाह जिस हाल में रख रहा है खुश है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश भी अर्ज किया कि अपने ही लिए नहीं कर रहे हैं, कोशिश सारी अल्लाह की मखलूकात के लिए कोशिश कर रहे हैं। सुकून और खुशी को रजा और यकीन में रखा है। अल्लाह पर यकीन, क़यामत पर यकीन, उसकी तकसीम पर राजी रहना कि वो आदिल है, जुल्म नहीं किया उसने हमारे साथ। हमारी मसलहत यही है कि हमें इतना मिले। हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, जो करना था, प्लान भी अच्छा बनाया, मंसूबा भी अच्छा बनाया, मेहनत भी सब कुछ की, मगर घाटा हो गया। तो अल्लाह ने मुकद्दर ही रखा है हमारा, हम राजी हैं उसके ऊपर, खुश हैं, कोई हमें दुख नहीं है, परेशानी नहीं है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, फरमाते इन्नल्लाह तआला बिअदलिही व क़िस्तिही जअल अर्रौहा वर्राहता फिल यकीन वर्रिज़ा। अल्लाह जल्ला शानो ने अपने अदल के तकाजों के साथ, अदल व क़िस्त के तकाजों के साथ राहत व आराम, खुशी और सुकून को रखा है यकीन और रिजा में। वजअल अल हम्मा वल हुज़्ना फी शक्क व सख़त। गमो अंदोह को अल्लाह ने रखा है, टेंशन और डिप्रेशन को कहां रखा है? जब इंसान शक की जिंदगी बसर करता है, ना अल्लाह पर यकीन है, ना क़यामत पर यकीन है। जब इंसान अल्लाह की तकसीम पर नाराज रहता है, नाखुश रहता है, अगर अल्लाह की तकसीम को उसने कबूल नहीं किया है, तो यकीनन उसकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं होगी। उसकी जिंदगी अरबपति हो जाएगा मगर खुश नहीं रहेगा। और अगर यकीन है, अगर रजा है, तो जौ की सूखी रोटी खाएगा, पैबंद लगा कपड़ा पहनेगा, मगर खुश रहेगा। अबू ज़र भूख से दम तोड़ देते हैं, मगर कभी शिकवा जबान पे नहीं था अबू ज़र के, गम नहीं था अबू ज़र को, खुश रहते, उसी हाल में खुश थे। सआदत और खुशबख्ती के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो दुनिया की फानी नेमतों से महरूमियत पर गमज़दा ना हो। इन आर्जियों, वक्ती लज्जतों और दुनिया की चमक दमक से दिल नहीं लगाना चाहिए। सूरह ताहा आयत नंबर 131 में इरशाद होता है, वला तमुद्दन्ना आइनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया। जो हमने दूसरों को दौलत अता की है, उनकी ज़र को बर्क जिंदगी पर निगाहें मत गाड़ो, उन्हें मत देखो। तुम क्या समझते हो कि ये उनके लिए नेमत है? लिनफ्तिनहुम फीह, हमने उनको ये दौलत दी है, ये सरवत अता की, काहे के लिए? इम्तिहान लेने के लिए। ये नेमत नहीं है, ये इम्तिहान है। उनको दौलत देकर के आजमा रहा है, तुमसे दौलत छीन के आजमा रहा है। वरिस्क़ु रब्बिका खैरुम व अबक़ा, वो रिस्क जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हें आखिरत में मिलेगा, वो है बेहतरीन और वो है बाकी रहने वाला। ये दुनिया की सारी जितनी रिस्क दुनिया है, इन सबको फना है, मिट जाएंगे। अलबत्ता हम इसकी फानी को बाकी बना सकते हैं। दौलत अल्लाह ने हमें दी, हमने उसको राह खुदा में खर्च कर दिया, अब ये इसको फना नहीं है, इसको बका मिल गई। इसका जो बदला हमें आखिरत में अल्लाह की तरफ से मिलेगा, जो हमेशा बाकी रहने वाला है। अगर हम दुनिया वालों पर एक नजर डालें तो हमें मालूम होगा कि इस दुनिया में हर गिरोह की अपनी अपनी दिलबस्तगियां हैं। मुमकिन है एक गिरोह जिस चीज का शैदा हो, दूसरे गिरोह को उससे न सिर्फ ये कि रगबत ना हो, बल्कि उससे रगबत उसके लिए नक्स व ऐब माना जाता हो। मिसाल के तौर पर बच्चों को खिलौनों से बहुत लगाव होता है, खिलौना पाकर वो खुशी से फूले नहीं समाते। लेकिन जवानी की मंजिल में कदम रखने के बाद न सिर्फ ये कि खिलौनों से कोई रगबत नहीं होती, बल्कि इसके लिए इस रगबत को नक्स व ऐब माना जाएगा। कोई जवान अगर खिलौने में खुश रहे
उसे अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाएगा ना। बच्चे के लिए ठीक था वो। जवान होने के बाद अब उसकी ख्वाहिशें बदल जाती हैं, जवान होने के बाद उसका लगाव बदल जाता है। बचपने में खिलौने से लगाव था, जवान होने के बाद सोने चांदी दिरहमो दीनार से रग़बत पैदा हो जाती है। ओहदा व मनसब से लगाव बढ़ जाता है, शोहरत व मकबूलियत की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। लेकिन जब जिस्मानी बुलूग के अलावा, जवानी यानी ये जो है जिस्मानी तौर पर बालिग हो गया है, लेकिन जिस्मानी बुलूग के अलावा अगर वो अक्लानी और रूहानी बुलूग के मरहले को भी तय कर लेता है, रूहानी तौर पर भी बालिग हो गया, जिस्मानी तौर पर बालिग हो गया, तो अब न सिर्फ ये कि दिरहमो दीनार और सोने चांदी की उसकी निगाह में कोई कीमत नहीं रह जाएगी, बल्कि उनसे लौ लगाना उसके लिए नक्स और ऐब बन जाएगा। ये तो उस वक्त की बात थी जब अभी हम रूहानी तौर पर बालिग नहीं हुए थे। अब अक्लानी और रूहानी तौर पर बालिग हो चुके हैं। इस मंजिल में उन्हें इबादत व मुनाजात और तक़र्रुब इल्लाह की मंजिलें तय करने से इश्क होता है। अब दौलत कमाने का इश्क नहीं है, दौलत मिल जाने से खुशी नहीं होती है। खुशी होती है इबादत करके, खुशी होती है मुनाजात करके, खुशी होती है अल्लाह के फरामीन पर अमल करके, हुक्म खुदा के मुताबिक किसी गिरे हुए को सहारा दे करके खुशी होती है। खुद खा के जितनी खुशी नहीं होती है, उससे ज्यादा खुशी भूखों का पेट भर के होती है, क्योंकि अब ये जिस अक्लानी तौर पर रूहानी तौर पर बालिग हो चुका है। माबूद से कुर्बत से लज्जत महसूस होती है, उसकी रज़ा और खुशनुदी हासिल करके खुशी होती है। ऐसे अशखास की निगाह में माल व दौलत और दुनिया की तमाम नेमतें उसके पास अल्लाह की अमानत है। जो कुछ भी हमारे पास है, अगर हम इस मरहले पर आ गए हैं, अगर हम रूहानी तौर पर बालिग हो गए हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे 1000 हो चाहे करोड़, लाख हो या अरब खरब, जो भी हमारे पास है वो अल्लाह की अमानत है, और बकद्र इजाजत इस अमानत से इस्तेफादा कर सकते हैं जितनी अल्लाह ने इजाजत दी है। आपकी गाड़ी हमारे दरवाजे पे खड़ी है, आपकी अमानत है, जितनी आपने इजाजत दे दी है उतना उससे हम इस्तेफादा कर सकते हैं। और अगर किसी से वो अमानत वापस ले ली जाए, अगर हम वाकई अमीन हैं, खाइन नहीं है, आपने एक चीज हमें बतौर अमानत दी थी, कल आप आए अपनी अमानत को वापस लेने के लिए, तो हमें गम होगा या अपना बोझ हल्का महसूस करेंगे। 10 दफा उठ करके हमें देखना पड़ता था कि गाड़ी कुछ हो तो नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह अमानत चली गई। अगर अमानत समझते हैं तो अमानतदार को न सिर्फ ये कि अमानत वापस चले जाने का गम नहीं होता, बल्कि अपने को हल्का महसूस करता है, क्योंकि अमानत की वापसी के वक्त गमो अंदो कुफरानी नेमत है। पैगंबर इस्लाम के एक जलील क़द्र सहाबी है जिनका नाम है अबू अय्यूब अंसारी। अबू अय्यूब अंसारी का एक बेटा था जो बीमार रहा करता था। अबू अय्यूब सुबह को बेटे को देख करके अपने जॉब, कारोबार, बिजनेस, काम के ऊपर गए। दिन के दौरान बच्चे की हालत ज्यादा बिगड़ी और बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया, मर गया बच्चा। पहला मां है, ममता है दिल में, जज्बे ममता के तहत आंखों से आंसू निकले। जब शाम का वक्त करीब आया और अबू अय्यूब अंसारी के वापसी का वक्त हुआ, इस्लाम का कानून है कि जब दोनों शौहर के लिए, मियाँ बीवी के लिए, कि शौहर के आने का वक्त हो घर में, तो बीवी को चाहिए कि अपने को आरास्ता करके उसका इस्तकबाल करे, क्योंकि दिन भर का थका मंदा आया है, फौरन घर के सारी मुश्किलात उसके सामने न रख दी जाए, आरास्ता करे बाकायदा, ताकि शौहर को घर आने का शौक भी पैदा हो। मुश्किल हमारे यहाँ ये होती है कि जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं तो आरास्ता होकर के जाती हैं, घर में रहती है तो फिर प्याज मिर्ची की बदबू के सिवा कुछ नहीं, लहसुन मिर्चा। और बहुत नतीजा उसका देखा जा रहा है कि इंसान जब ऑफिस में जाता है तो सजी सबरी हूर वहां मिलती है, और घर में आने के बाद जो
तो अंजाम जो होगा वो हो रहा है, घर टूट रहे हैं। तो इस्लाम ने इसके बरक्स कहा है। इस्लाम में मेकअप और जीनत सिर्फ अपने शौहर के लिए अलाउ है, दूसरों के लिए नहीं। उनको एहसास हुआ कि मेरा शौहर आने वाला है, जनाब बेटा मरा हुआ है, आप देखें ताज्जुब करेंगे। जनाब अबू अय्यूब अंसारी की ज़ौजा ने पहले तो बेटे को दूसरे कमरे में उठा के रख दिया, चादर ढक दिया उसके ऊपर कि आते ही अबू अय्यूब अंसारी की निगाह न पड़े। और फिर उनके इस्तकबाल की तैयारी के आए, हाथ धुलाया, खाना लगाया, खाना खा पी चुके। तो उसके बाद तो कहती हैं कि अगर आपको किसी ने कोई अमानत दी हो और वो अमानत आपसे वापस मांग ले तो आपको कैसा लगेगा? अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अमानत के बोझ से बच गए। अमानत के बोझ तो होता है ना, उसके हमें तो कोई फायदा उठाना नहीं उसका है। कद अल्लाह ने इतने बरस पहले आपको एक अमानत दी थी, आज उसने वापस ले ली। चाहिए दो सहबाब को लेके आइए, उसके गुस्ल कफन और तदफीन का इंतजाम किया जाए। यह है मंजिल, ये जो रिजा और हर चीज को अमानत समझना। औलाद है तो अमानत है, खिलौना नहीं है हमारा। औलाद अमानत है, खियानत ना होने पाए औलाद के सिलसिले में। दौलत अमानत, ओहदा अमानत, मनसब अमानत, ये पूरा जिस्म हमारा अमानत है खुदा की। आया तो रवायात से यही पता चलता है कि औलिया खुदा हुज़्न अंदोह और गम अलम से मुबर्रा होते हैं। सूरह फुस्सलत आयत 31 में है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वब्शिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा परवरदिगार है, उस पर साबित कदम रहते हैं, डट जाते हैं। उनकी खिदमत में फरिश्ते आते हैं और आने के बाद कहते हैं अब तुम्हें न डर होना चाहिए और न गमो अंदो, तुम्हें बशारत है उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया है। लेकिन हम मौला कायनात इस खुतबे में देखते हैं कि मौला जब मुत्तकियों के सिफात बयान कर रहे हैं तो 10वीं सिफत ये बयान करते हैं वो कुलूबुहुम महज़ूना, उनके दिल गमज़दा होते हैं। अभी तो कहा जा रहा है कि गमो अंदो नहीं होता है औलिया खुदा के। और मुत्तकीन कौन है? औलिया खुदा ही तो है। मुत्तकीन की सिफत यह है कि उनके यहाँ गमो अंदो होना चाहिए, दिल उनके गमज़दा हैं। और आयत ये कहती है और बकीका सारी रवायतें हदीसें कि नहीं, गम नहीं होना चाहिए, अंदो नहीं होना चाहिए। तो क्या इन दोनों में तजाद है? मौला कायनात एक और जगह पर फरमाते हैं कि मोमिन की पहचान जब बयान करते हैं, अल मोमिन बिश्रुहु फी वजहिही व हुज़्नुहु फी क़ल्बिही, मोमिन के चेहरे से खुशी झलकती है मगर दिल उसका गमज़दा रहता है। तो मोमिन की पहचान है गमज़दा होना, दिल गमज़दा रहे। मुत्तकी की पहचान है दिल का गमज़दा होना। और आयतें और रवायतें कहती हैं कि मोमिन वो है, मुत्तकी वो है, वली खुदा वो है जिसके यहाँ गमो अंदो ना पाया जाता। तो क्या तजाद है? बज़ाहिर कुरान और रिवायात और मौला के इन बयानात में तजाद पाया जाता है। लेकिन अगर दिक्कत नजर से काम लिया जाए तो उसमें कोई तजाद नहीं है। और तजाद हो भी कैसे सकता है? मौला का इल्म व दानिश खुदाई अता है, इलाही सरचश्मे से वाबस्ता है। मौला इलाही तालीमात के सादिक को अमीन तर्जुमान है। तो कैसे हो सकता है कि खुदा के हुक्म में और मौला के बयान में तजाद पाया जाए? हल क्या है इसका? इस जाहिरी तजाद को इस तरह से हल किया जा सकता है कि हुज़्न व गम की दो किस्में हैं। एक वो गम है जो साहिबान तकवा से कभी जुदा नहीं होता और एक वो गम है जो उनके करीब भी नहीं आता। गम की दो किस्में हैं, एक गम नहीं है। एक गम का सरचश्मा इश्क इलाही है और एक गम का सरचश्मा दुनिया और उसकी रंगीनियां हैं। साहिबान तकवा को दुनिया की चमक दमक से महरूम रह जाने का गम नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने फराइज व इबादात में इह्तिमाली कोताहियों का गम होता है। इसका गम नहीं है कि बिजनेस में घाटा हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया,
फला जगह पर हमें जलील कर दिया गया, फला जगह पर हमें इज्जत नहीं मिली, हम गुमनामी की जिंदगी ये जो है बसर कर रहे हैं, इसका गम नहीं है। गम किस चीज का है? गम ये है कि हक इबादत अदा न कर पाए। गम इस बात का है कि जो उसकी मारिफत का हक था वैसी इबादत न कर पाए, इस बात का गम है। ये वही गम है जो कसरत इबादत से ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब पाने वाले और दर्जे इस्मत पर फाइज इमाम सज्जाद की दुआओं में नजर आता है। इमाम सज्जाद दुआए अबू हमज़ा समाली में बारगाह माबूद में ज़ारो कतार रोते हुए इरशाद फरमाते हैं, फमन यकून अस्वा हालन मिन्नी, मुझसे ज्यादा किसका हाल बुरा होगा। इन अना नुकिल्तु अला मिस्ल हाली इला कब्री, अगर मुझे इसी आलम में, इसी हाल में मौत आ गई और मुझे कब्र तक पहुंचा दिया गया, लम उमहिद हो लिरक़दती, कि हमने कब्र को अपने सोने के लिए तैयार ही कहां किया है। वलम अफरुश बिल अमल सालिह लिज़जअती, कब्र को अपने आराम के लिए हमने अमल साले से वहां बिस्तर कहां बिछाया है। खुरदरी जमीन पर कैसे सोएंगे जाकर के? वहां पर बिस्तर अगर बिछेगा तो अमल साले के जरिए बिस्तर बिछेगा। माली लाभ की मैं क्यों ना रोऊं, माली लाभ की ला अदरी इला मा यकून मसीरी, मैं क्यों ना रोऊं। मेरी मौत आ रही, मुझे पता नहीं है कि मेरा अंजाम क्या होगा, इस सफर का खातिमा कहां होगा, जन्नत में होगा या जहन्नम में होगा। मखमूम और गमजदा किस चीज, इस फिक्र ने गमजदा बना रखा है। वारा नफ्सी तो खादिउनी व अय्यामी तो खातिलुनी, मैं देख रहा हूं कि मेरा नफ्स मुझे मुसलसल धोखा दे रहा है, मैं देख रहा हूं कि जमाना मुझे फरेब दे रहा है। और ऐसे आलम में वक़द खफ़क़त इंद रासी अजनिहतुल मौत, और ऐसे आलम में मेरे सरहाने मौत का परिंदा अपने पर फड़फड़ा रहा है उड़ने के लिए, यानी हमारी मौत का हिंगाम आ गया है। फमाली ला अब की, मैं क्यों न रोऊं, अब की खुरूज नफ्सी, मैं ये सोच के रो रहा हूं कि मेरी रूह मेरे बदन से परवाज करने वाली है। अब की जुल्मत कब्री, मैं ये सोच के रो रहा हूं कि मुझे अंधेरी कब्र में दफन किया जाएगा। अब की ज़ीक़ लहदी, मैं ये सोच के रो रहा हूं उस तंग कब्र में कैसे रहूंगा, कब्र की तंगी को सोच के रो रहा हूं। अब की ले सवाल मुनकरिन व नकीरिन इयाया, मैं ये सोच के रो रहा हूं कि जब मुनकिर और नकीर मुझसे सवाल पूछने आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें। अब की ले खुरूजी मिनल कब्र उरियाना ज़लीलन हामिलन सकली अला ज़हरी, मैं ये सोच के रो रहा हूं कि मुझे जब कब्र से उठाया जाएगा तो जिल्लत व खारी के साथ बरहना उठाया जाएगा, मेरी पीठ के ऊपर मेरे गुनाहों का बोझ होगा। अनजुर मर्रतन अन यमीनी व उखरा शिमाली, कब्र से निकालने के बाद मैं कभी दाई तरफ देखता हूं, कभी बाई तरफ देखता हूं, कोई मदद के लिए मौजूद है। यदिल खलाइक़ फी शानिन गैर शानी, वहां पर जितने लोग मौजूद हैं सबको अपनी ही फिक्र है, किसी को मेरा ख्याल नहीं है, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। तो अगर साहिबान तक़वा का दिल गम और अंदो से भरा है, वह क़ल्बुहुम महज़ूना, इस किस्म का गम है, दुनिया का गम नहीं है, दुनिया की नेमतों से महरूम हो जाने का गम नहीं है उन्हें। दूसरा गम जो उनके यहां पाया जाता है, साहिबान तक़वा के गम का दूसरा सबब, कुरान ने जिस चीज से मना किया, जिस हुज़्न व अंदो से मना किया गया है, वो दुनिया का गम है। मौला जिस गम की बात कर रहे हैं वो इस तरह का गम है। दूसरा साहिबान तक़वा के यहां जो गम पाए, उसका दूसरा सबब लोगों की गुमराही और राह हिदायत से इन्हिराफ है। जब वो देखते हैं कि लोग गुमराही के रास्ते पे जा रहे हैं, गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो उन्हें दुख होता है, उन्हें गम होता है, उन्हें बातिल नजरियात और आमाल पर कायम रहने की
जिद और हठधर्मी की वजह से इन्हें दुख होता है। ये हस्तियां खुद गरज और खुद परस्त नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपनी नजात और खुद की जन्नत में जाने का ख्याल नहीं होता, बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि सारे इंसान ही राह हिदायत अपनाकर जन्नत में पहुंच जाएं। वो चाहते हैं सब जन्नत में जाएं, न कि सिर्फ हम। और जब वो लोगों को जिद, हठधर्मी और बातिल रास्तों से चिमट कर जहन्नम में जाता देखते हैं तो उनको दिल की गहराइयों से दुख होता है, इसलिए वो गमज़दा रहते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दुख होता था कुफ्फार को अपनी जिद और हठधर्मी पर कायम रहने से कि सूरह शुअरा आयत नंबर 3 में इरशाद होता है, परवरदिगार पैगंबर को खिताब करके कहता है, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, ये मेरे हबीब अगर ये ईमान नहीं लाते हैं तो क्या आप अपने को हलाक कर डालेंगे इनके पीछे। यानी इतनी शिद्दत से पैगंबर को गमो अंदो था, पैगंबर का दिल इतना मखमूम रहता था इनके सिलसिले में। तीसरा सबब और आखिरी सबब इस सिलसिले में हो सकता है वो ये है कि अल्लाह के बंदों को जब ये मुश्किलों में घिरा देखते हैं, परेशानियों में घिरा देखते हैं, फक्र व फाके में मुब्तला देखते हैं, जुल्म की चक्की में इन्हें पिसता देखते हैं, जब इन्हें खबर मिलती है फिलिस्तीन की खबर मिलती है, जब इन्हें अफगानिस्तान की खबर मिलती है, जब इन्हें कोरोना के ये जो है मुतासरीन और लॉकडाउन में अपनी रोजी रोटी खो करके फक्र व फाके की जिंदगी बसर करने वालों की खबर ही नहीं मिलती है, तो ये बेचैन हो जाते हैं, ये गमज़दा हो जाते हैं। उन्हें देखकर इन्हें गम होता है, खुसूसन जब वो ये महसूस करते हैं कि वो उनकी मदद करने से आजिज है। इन सब का दुख वो दूर नहीं कर सकते, इन सब का पेट भर नहीं सकते। जब वो उनकी गुर्बत व तंगदस्ती दूर नहीं कर पाते तो वो खुद को भी पहले तो उन्हीं के बराबर लाने की कोशिश करते हैं, अपने खर्चों को घटाते हैं। अगर हमें मालूम है कि वो बेचारे भूखे हैं तो ठीक है, हम भूखे रह करके जिंदगी को खतरे में तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम रंगीन दस्तरखान समेट देते हैं, उनके लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं, अपना मेयार जिंदगी गिराकर उन्हीं के बराबर बल्कि उनसे भी कमतर जिंदगी जो है बसर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर गम तो होता है। मौला कायनात ने जब बसरे में अपने गवर्नर उस्मान बिन हुनैफ के नाम खत लिखा है, उसमें मौला एक जुमला लिखते हैं। मौला का जुमला वहां पर यह है, अला व इन्ना इमामकुम कद इक्तफा मिन दुनियाहु बितिमरे व मिन तुअमिही बिकुरसे। आगाह हो जाओ कि तुम्हारे इमाम ने, जिसके पास पूरी हुकूमत थी जिस वक्त, इस दुनिया से सिर्फ 2 बोसीदा कपड़े लिए हैं और इसके खानों में से सिर्फ 2 रोटियां ली हैं। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि अली हासिल करना चाहते तो हासिल नहीं कर सकते। अर्ज किया कि मौला ने 25 साल दौर में $1 बिलियन कमाया था, बेहतरीन जिंदगी बसर कर सकते थे, रंगीन तरीन दस्तरखान सजा सकते थे मौला। वलो शिअतु लहतदैतु तरीक इला मुसफ़्फ़ा हाज़ल असल, अगर मैं चाहता तो बेहतरीन फिल्टर की हुई साफ शफाफ शहद में हासिल कर सकता था। वलुबाब हाज़ल क़ाम, बेहतरीन किस्म का साफ शुदा गेहूं में हासिल कर सकता था। जौ की भूसी वाली रोटी खाने में मजबूर नहीं हूं मैं। वनसाइज हाज़ल क़ाज़, ये बोसीदा कपड़ा पहनने पे अली मजबूर नहीं, मैं चाहूं तो मैं भी रेशमी कपड़ा हासिल कर सकता हूं। वलाकिन हैहात अन यग़लिबनी हवाया, हैहात कि मुझ पर मेरी ख्वाहिश नफ्स हाकिम हो जाए। वयक़ूदुनी जशई इला तख़य्युरिल अतअमा, और मैं रंग बिरंगे खानों के इंतखाब की तरफ चला जाऊं। वलअल्ल बिल हिजाज़ वल यमामा मन ला तमअ लहू फिल क़ुर्स, शायद हिजाज और यमामा में कोई ऐसा भूखा भी हो जिसे एक रोटी मयस्सर न हो। वला अहद लहू बिश्शब, पेट भरने का कोई जरिया उसके पास न हो। वह अबीत बिक़ानन व हौली बुतूनुन गरसा व अकबादुन हरसा, मैं पेट भर के खाना खा के रात में इस आलम में सो रहूं।
हमारे इर्द गिर्द भूखों की एक फौज खड़ी हुई है। तो उनका जो गम था इस चीज का गम था। अगर मौला फरमाते क़ुलूबुहुम महज़ूना, साहिबान तक़वा वो है जिनके दिल महजून है, यानी एक तो खौफ खुदा से, इबादत खुदा में कोताहियों के एहसास से कि शायद जैसी इबादत करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर सका, और इस बात से कि लोग क्यों गुमराही में पड़े हुए, क्यों जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, और इस बात के एहसास से कि लोग मुसीबतों में मुब्तला हैं, मुश्किलों में घिरे हुए हैं, और मैं उनकी जैसी मदद करनी चाहिए वैसी मदद नहीं कर सकता हूँ। खुदा बंदे आलम से दुआ है कि खुदा हम सबको भी ऐसे ही तक़वे की दौलत इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।